आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। पेश है सम्मिलित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। इसमें त्वचा संबंधी समस्याएं और सावधानियों पर डॉक्टर अदिति सिंह से ली गई भेंटवार्ता आइए सुनते हैं। भेंट करता है दीपक हटवार। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारे संपूर्ण शरीर की रक्षा करने में सैनिक की भूमिका निभाती है हमारी त्वचा। सिर से लेकर पैर तक हमारी त्वचा यदि स्वस्थ है, मजबूत है, तो हमारा संपूर्ण शरीर भी मजबूत रहेगा। और दूसरी तरफ हमारे चेहरे की सुंदरता को भी निखारने का काम हमारी त्वचा ही करती है। लेकिन कई बार हमारी इस त्वचा को बढ़ती उम्र के साथ साथ अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो वो समस्याएं क्या हैं त्वचा से संबंधित, इस पर विस्तार से जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया है त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अदिति सिंह जी को। डॉक्टर अदिति सिंह जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अदिति जी, जब व्यक्ति सबसे पहले आईना देखता है तब उस आईने में वो अपना चेहरा देखता है और हर व्यक्ति की यही ख्वाहिश होती है कि वो सुंदर दिखे। बिल्कुल। तो हमारी ये जो त्वचा है हमारे शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, हम लोग पढ़ते भी हैं कि स्किन जो है शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो उसी लिहाज से फिर वो सबसे महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और ये बात कई बार नज़रअंदाज हो जाती है कई लोगों के द्वारा। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्योंकि ये, जैसे आपने कहा कि सबसे पहले जो वातावरण है उससे सबसे पहले कांटेक्ट में हमारी त्वचा ही आती है, तो उसको संभालना भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदिति जी, जब बाल्यकाल से लेकर हम वृद्धावस्था तक की बात करें तो उम्र के अलग अलग पड़ाव में हमारी त्वचा में किस तरह के परिवर्तन आते हैं? जी, जैसे हम अगर देखें तो जो बच्चे रहते हैं, जब छोटी उम्र में रहते हैं बच्चे, तो बच्चे सब टाइप के इन्फेक्शंस से एक्सपोज रहते हैं, खासकर स्कूलों में। तो बच्चों में चर्म के इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं, जो कि आसानी से जिनका इलाज हो सकता है। तो बच्चों में स्किन के इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन होते हैं। उसके बाद हम देखें तो जो एडोलेसेंट एज ग्रुप होता है, यानी कि जैसे करीब 11-12 साल से लेकर 19-20 साल के बीच में, उस समय हमारे जो बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसके कारण जैसे कील मुहासे की तकलीफ रहती है और रूसी, इस टाइप की चीज़ें काफ़ी देखी जाती हैं। वो भी एक कंसर्न डेफिनेटली बन। पैर में कहीं कुछ छोटी मोटी चोट लगी हो, उसके अंदर से कोई भी हमारे कीटाणु अंदर जा सकते हैं और इन्फेक्शन बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है उसके कारण। बहुत सारे लोग बाहर खाने पीने के शौकीन होते हैं जी, चाहे वो होटल में कोई नाश्ता करने की इच्छा हो, तली हुई चीज़ खाने पीने की इच्छा हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या हमारी त्वचा को भी प्रभावित करती हैं? कुछ हद तक बिल्कुल करती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं बाहर या तली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं बाहर, तो उनमें कई किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे ओबेसिटी जो बोलते हैं, मोटापा, वज़न बढ़ना, उससे भी कई स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके अलावा जैसे ये सब जो भी चीज़ें रहती हैं हमारे शरीर को एक तरीके से प्रभावित ज़रूर करती हैं। जैसे कील मुहासे हो गया या बाकी कोई भी इन्फेक्शंस हो गए, उसको बढ़ाती हैं। जब त्वचा रोग से संबंधित हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे बाल भी हमें प्रभावित करते हैं। जी, बिल्कुल। और बालों की समस्या को भी त्वचा के ही क्षेत्र में माना गया है। जी। तो आमतौर पर बालों को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? बालों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, और खास करके जो देसी नुस्खे बोलते हैं, दादी माँ के नुस्खे, कि आंवला लगा लिया, शिकाकाई रीठा, ये सब लगाते हैं, दही और बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। तो वो सब अच्छे होते हैं बालों के स्वास्थ्य के लिए। लेकिन आजकल एक नया दौर है जिसमें जैसे कलरिंग हो गया, हेयर ट्रीटमेंट्स हो गया, हीट ट्रीटमेंट्स हो गया, केमिकल ट्रीटमेंट्स हो गया, कहीं ना कहीं ये सब बालों को डैमेज करते हैं। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं कि मैम हमें बाल झड़ रहे हैं, पूछने पर पता चलता है कि आप कुछ केमिकल ट्रीटमेंट या वैसा कुछ करवा रहे हैं,
या कलरिंग कर रहे हैं, तो कलरिंग से तो बाल डेफिनेटली आपके झड़ेंगे ही, वो तो मतलब कॉमन नॉलेज है। लेकिन पूछते हैं उसका रास्ता क्या है। अब बात यह है कि आपको चूज करना है कि आपको कलर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपका है जो बाल झड़ने का की जो समस्या है वो आपको ज़्यादा तकलीफ दे रही है। तो डॉक्टर अदिति जी, हमारे सौंदर्य के साथ साथ त्वचा की सुरक्षा पर आगे हम आपसे और बातचीत करेंगे। अब मन कर रहा है कि आपकी पसंद का एक और गीत सुना जाए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का जो टाइटल सॉन्ग है वो मुझे काफ़ी पसंद तो है। सुनते हैं आपकी पसंद अदिति सिंह जी, और आप हमें हमारी त्वचा की सुरक्षा के साथ साथ खूबसूरत दिखने और रहने के भी बहुत से नुस्खे बता रही हैं। अदिति जी, कई बार ये देखा जाता है कि लोग बहुत ओवर मेकअप करके निकलते हैं, तो ये जो बहुत ज़्यादा जो मेकअप होता है अपनी उम्र को छिपाने के लिए, जी तो ये जो बहुत ज़्यादा जो मेकअप किया जाता है, क्या ये हमारे चेहरे के लिए हानिकारक भी हो सकता है? जी बिल्कुल होता है। जब ज़्यादा मेकअप करते हैं तो हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और पोर्स ब्लॉक होने के बाद कई बार कील मुहासे, और कई बार क्या होता है कई दिन तक बहुत मेकअप अगर आप करते हैं तो वो एट द एंड केमिकल्स हैं आपके चेहरे के लिए, तो वो भी झुर्रियाँ और कई बार रिएक्शंस कॉज कर देते हैं फेस पे। आजकल के इस आधुनिक युग में पहनावे के बारे में एक बात कही जाती है कि लोग बहुत चुस्त कपड़े पहनना भी पसंद करते हैं। जो टाइट जो फिटिंग वाले जो कपड़े होते हैं, खासकर कमर के नीचे वाले जो कपड़े होते हैं, क्या ये भी हमारी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है? जी बिल्कुल, दो तरीके से वो हानिकारक होते हैं। एक ये होता है कि पसीना वगैरह आता है ज़्यादा तो, और कपड़ा वो सोख नहीं पाता है तो फिर फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है। और दूसरा ये होता है कि बहुत टाइट फिटिंग कपड़ों से हम एक लिम्फेटिक ड्रेनेज बोलते हैं, सर्कुलेशन को वो कम करते हैं, तो उससे भी हमारे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। एक बात और ये देखी जाती है कि जब किसी को चेहरे पर कोई त्वचा से संबंधित समस्या होती है तो वो व्यक्ति तुरंत उसका उपचार करने जाता है, क्योंकि चेहरा सबको दिखाई देता है। लेकिन अगर चेहरे के नीचे के किसी हिस्से में मान लीजिए, अक्सर ये देखा जाता है कि जो फंगल इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, और व्यक्ति उसको कई बार उसका मन करता है कि उसको खुजाते रहे, लेकिन उसका वो इलाज कराने के लिए नहीं जाता, उसे बहुत दिनों तक चलने देता है, तो बाद में फिर ये समस्या बहुत बढ़ जाती है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में आप? मेरा तो ये कहना है कि फंगल इन्फेक्शन या कुछ भी खाज खुजली की अगर तकलीफ है किसी को, तो कोई भी चर्म रोग विशेषज्ञ को ही दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वैसे तो दवाइयाँ बहुत सारी मिलती हैं और केमिस्ट से भी कई लोग लेके देते हैं, लेकिन क्योंकि चर्म रोग वाला ही जान सकता है, समझ सकता है कि वो वही इन्फेक्शन है या दूसरा कुछ है, तो इसलिए वो इलाज जल्दी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो फैलने वाली बीमारी है। हमारे जो अंडर गारमेंट्स होते हैं उसके पहनने को लेकर भी अभी भी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि सोते समय हम उनका इस्तेमाल कैसे करें। क्या कहना चाहेंगे आप? वो कई लोगों के पर्सनल हैबिट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जिनको खासकर फंगल इन्फेक्शन है उनको हम यही सलाह देते हैं कि आप उसको निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपके स्किन को थोड़ा सा ब्रीदेबिलिटी मिले। अदिति जी, हमारे पूरे शरीर का जो आधार स्तंभ है वो हमारी एड़ियाँ होती हैं, जिसके ऊपर पूरे शरीर का भार होता है, और एड़ियों के नीचे भी एक स्किन होती है, एक त्वचा होती है, और कई बार अक्सर खासकर महिलाओं में ये देखा जाता है कि एड़ियों के नीचे की त्वचा फट जाती है, उसमें गैप आ जाता है, कई बार तो बहुत पीड़ा भी होती है उनको, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल है चप्पलों का या फुटवेयर का। जो लोग कड़ी चप्पल पहनते हैं तो उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, उससे वो ज़्यादा फटने का प्रॉब्लम रहता है, और नरम पहनने से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, उससे काफ़ी हद तक आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो लोग पानी में काम करते हैं, जैसे कपड़ा धोना है या और भी कोई दूसरा काम है, उनके पैर अक्सर गीले हो जाते हैं, तो क्या उससे भी ये समस्या होती है? जी बिल्कुल, और उससे इन्फेक्शंस भी बढ़ते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कई तरह के एक्जिमाज हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो हाथ में अगर वही समस्या है, मान लीजिए कपड़ा बर्तन वगैरह जो धोते हैं जो महिलाएं, उनको तो अक्सर ही ये प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए एक बहुत ही आसान सी ये स्टेप ली जा सकती है कि जो दस्ताने मिलते हैं मार्केट में पतले वाले, उसको पहन के काम किया जा सकता है। उससे कम से कम कांटेक्ट नहीं होगा पानी और साबुन के साथ, तो वो प्रॉब्लम कम हो सकती है।
हमारी इस बातचीत के दौरान कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात जो छूट गई हो त्वचा से संबंधित, जो हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहेंगे? एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, आजकल फेयरनेस क्रीम्स का बहुत चलन है। जिसको देखो वो चाहता है कि हम गोरे हो जाएं, और गोरा भी होगा तो और गोरा होने की तमन्ना रहती है। तो उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, खास करके महिलाओं में होता है ऐसा। तो मैं उनको यही एक सलाह देना चाहूँगी कि फेयरनेस जो है वो अल्टीमेटली एक सोच है आपके दिमाग की, और उसको लेके हमें इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए या इतना ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं रखना चाहिए, अगर मैं वैसा बोल सकूं। और अगर हमें वैसा करना है तो मतलब अगर हमें गोरापन की तरफ और जाना है तो उसके तरीके होते हैं। तो उसके लिए आपको चर्म रोग विशेषज्ञ से सलाह लेके ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ना कि मार्केट से अलग अलग टाइप की चीज़ें ट्राई करके आप अपनी स्किन को और ख़राब कर लेते हैं। डॉक्टर अदिति सिंह जी, आज आपने बढ़ती उम्र के साथ त्वचा की देखभाल पर बहुत विस्तार से जानकारी दी। हमें आशा है कि हमारे श्रोता इस बातचीत का लाभ उठाकर अपनी त्वचा की सुरक्षा के प्रति सदैव सतर्क रहेंगे। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ डॉक्टर की सलाह का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।